समाजवादी पार्टी के सभी विधानसभा के अध्यक्षगण, महासचिवगण, पदाधिकारीगण, प्रधानगण, सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी वीडीसी सदस्यगण तथा सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का कि इस ठंडक के अवसर पर भी हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होकर जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने हमेशा जिस तरह से हमें समय समय पर सम्मान देने का काम किया, छात्र जीवन से हमारे तमाम सहयोगी हमारा साथ रहने का काम किए थे और तब से लेकर मेरी पूरी पढ़ाई पूरी होने के बाद 1980 में जब इस देश में बागपत के माया त्यागी कांड को लेकर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उनके आह्वान पर जेल भरो आंदोलन चल रहा था, उस समय मैं टांडा से गिरफ्तारी देकर 30 दिन जेल में रहकर हमने अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने का काम किया था और तब से लेकर आज तक समय समय पर हमने जो कभी कल्पना नहीं किया था, इसलिए कि मैं एक ऐसे परिवार, किसान परिवार से आया था, निश्चित रूप से जिसके घर में कोई राजनीति में नहीं था, एक साधारण किसान परिवार से निकलकर आप सभी लोगों के, इस जिले के लोगों ने जो प्यार दिया, उस प्यार के कारण देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी जाने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बार बार आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से नमन करता हूं। निश्चित रूप से आज जिस तरह से आप लोगों ने हमारा सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि इस देश में आजादी के बाद हमारे देश के महापुरुषों ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उस आजादी की लड़ाई में ऐसी सरकार जो देश दुनिया में कहा जाता था जिसके शासन में सूर्यास्त नहीं होता, इतना विस्तार तक फैला हुआ राज्य था और उस राज्य के मुकाबले लड़कर हमारे देश के लोगों ने आजादी पाई थी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को एक सपना था कि हमारा देश आजाद होगा, हम इस देश के खुद मुख्तार बनेंगे और जब हम अपने देश के स्वयं मुख्तार होंगे तो ये देश पुराना गौरव, जब कभी सोने की चिड़िया का नाम दिया जाता था, उस गौरव को प्राप्त करेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे उन आजादी के सिपाहियों ने फैसला किया था, महापुरुषों ने फैसला किया कि अब इस देश में जो यास्ते नहीं हुआ करेंगे, इस देश में कोई राजा नहीं होगा, तोप और तलवार के बल पर राज नहीं चलेगा, बल्कि जनता का राज चलेगा, जनता के द्वारा राज चलेगा और जनता स्वयं अपने लिए निर्णय करने का काम करेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान तैयार करने का काम किया गया। 26 नवंबर 1949 को उस संविधान को हमने अंगीकृत करके इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने का, नींव खड़ा करने का काम किया। लेकिन आजादी का जब हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, आज इस देश के लोकतंत्र के सामने संकट पैदा हुआ है। अभी आप सब लोगों ने देखा
लोकसभा में भी जो बातें कही गई बाबा साहब के बारे में, जिस तरह से उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया था, इसके पहले आप सभी लोगों ने इस उपचुनाव को देखा। कटिहरी में जो उपचुनाव हो रहा था, हमने सीट खाली की और उस उपचुनाव में आपने देखा कि क्या इसी लोकतंत्र की कामना हमारे महापुरुषों ने किया था? क्या इसी लोकतंत्र की चाहत थी कि हम निडर होकर अपना वोट डालने का काम न कर सके? समाज के एक बड़े हिस्से को, छोटे छोटे गांवों तक में अल्पसंख्यक समाज की जहां आबादी थी, उन गांवों में बैरिकेडिंग लगाकर वोट न डालने पावे, इसके लिए भरसक प्रयास किया गया। प्रधान बीडीसी सदस्य, रोजगार सेवक, कोटेदार को जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरह से बुला बुलाकर धमकाने का काम किया गया, जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया गया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बहादुर साथियों को, जो हमारे बूथ के पदाधिकारी थे, सेक्टर के पदाधिकारी थे, उन सभी लोगों को बुला बुलाकर थाने पर धमकी देने का काम किया, निश्चित रूप से बाबा साहब के लोकतंत्र की हत्या करने के समान ये है। अगर ये चाहते हैं कि बाबा साहब का लोकतंत्र, बाबा साहब का जो संविधान है जिसमें सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे अंबानी और अडानी की तरह महल में रहने वाला व्यक्ति हो, सबको बराबर का अधिकार दिया है एक वोट का। अगर आप चाहते हैं कि वो वोट का हमारा अधिकार बना रहे, तो जो संकट आज पैदा किया जा रहा है लोकतंत्र के सामने, उस संकट को समाप्त करने के लिए आपको भी तैयार रहने का काम करना होगा। हमारे लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, लेकिन हमें अपने उन महापुरुषों से सीख लेनी है जिन्होंने अंग्रेजों के तानाशाही का मुकाबला करके काला पानी में भी जाने का काम किया, फांसी के तख्ते को चूमने का काम किया, वर्षों वर्षों तक, 1 साल 2 साल नहीं, 10-10 वर्ष तक जेल में रहकर भी डरने का काम नहीं किया। इस देश की आजादी का सपना देखकर इस देश को आजाद कराने का काम किया था। आज उसी तरह की जरूरत है कि हम इस देश के लोकतंत्र को, जो आज जो तानाशाह है, खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, इस लोकतंत्र को हमें बचाना है। तो निश्चित रूप से इस तानाशाही सरकार को हमें सत्ता से बाहर करने का काम करना होगा। ये मेरी आपकी अपील है।